Welcome back to the Mehak Ankar Show. In part 2, we go deeper into the woman behind the iconic voice, her philosophies of life, creativity, resilience, and the lessons she continues to pass on with grace and honesty. So let's pick up right where we left off. आप इतने यंगस्टर के साथ जुड़ी भी रहती हैं, आप अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करती हैं, अपने दामाद के साथ, बाकी भी उनके भी जो दोस्त हैं उन सबके साथ में सबको लगता है कि इला जी जो है शी इज अ कूल सबको लगता है पर्सन। मेरे साथ रील बना ले। हाँ शी इज वेरी कूल। नो बट इट्स नाइस बिकॉज़ इशिता हैज हर ओन आइडेंटिटी। इतना भी नहीं पटती हमारे बीच में जितना आप कह रही हैं। लगती है जितना लगता है कि जितना पड़ती है। लगता है बिकॉज़ शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। मम्मी पे गए नहीं उसका पर उसकी चॉइसेस बिल्कुल अलग हैं और शी इज वेरी विटी। आपको जितना मैं मजाक करते हुए यहाँ देखूंगी, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मैं जिंदगी को बहुत संवेदनशीलता से देखती हूँ। तो मेरे जो हेनरी गिब्सन के प्लेज हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। वो कहे ओ हो मुझे तो हंसना, तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें महमूद की बेटी होना चाहिए था, यू नो। बट शी इज फुल ऑफ लाइफ एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड एक्ट्रेस एंड वाइब्रेंट। तो पर ये अच्छा लगता है अगर एक ही फैमिली में, हमारी फैमिली में तो माय ब्रदर्स पीयूष पांडे एंड प्रसून पांडे दे आर इनटू एड वर्ल्ड एंड ऑल। तो आपके घर में ही अगेन मैं कहूँगी, मम्मी कहते हैं निंदक नेरे रखे आनंद कुटीर समाए। तो आपके घर में अगर आलोचक है, अगर इतने जने परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो हम चापलूसी नहीं करते, हम रिप ऑफ कर देते हैं। क्या खाते थे आपके फैमिली में जो इतने टैलेंटेड बच्चे निकले? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, ऊपर चले गए। खाते क्या थे तो पता नहीं, हमें तो उन्होंने बहुत साधारण खाना खिलाओगे ना अपने बच्चों को तो बड़े अच्छे निकलेंगे। और कोई सपना नहीं, हमारी मदर ने कभी, शी एनकरेज्ड अस अ लॉट। दिस बुक हैज माय मदर इन फुलेस्ट, मतलब क्योंकि मैं ऐसी फैमिली, वी आर 7 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो आइसोलेशन में थोड़ा ना है, तो माँ का कितना कंट्रीब्यूशन रहा कि कैसे उन्होंने उस जमाने में जब लड़कियों को, मतलब बाहर, जैसा कि आपने कहा देखना तक मना था, अर्ली एज में शादी था, वहां उन्होंने इस बात पे जरूर जोर दिया था कि हर लड़की कोई ना कोई कला से जुड़े। तो कोई सितार बजाता है, तो कोई कथक सीख रहा है, तो कोई संगीत। बट शी ऑलवेज ऑल्सो सेड कि कला जो तुम्हारा आर्ट है वो दाल में नमक की तरह करो, उसे प्रोफेशन मत बनाना। वहां पे मामला बिगड़ गया, मतलब हमारा तो प्रोफेशन ही ये है। सो आई यूज्ड टू टेल माय मदर, तुम्हारे भरोसे हमने बहुत सालों रोटियां ही नहीं खा पाई कि पैसे ही नहीं लिए, यू नो। बट वॉट एवर यू डू, या कि भाई अगर इफ यू आर गिविंग, टाइम इज मनी, देयर आर सो मेनी सेइंग्स हियर एंड देयर, नो। अगर आप अपना ज्ञान दे रहे हैं, अध्यापक अगर पढ़ाता है पैसे लेता है, मैं अगर गाऊंगी तो आई नीड मनी। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मैनी ईयर्स दिस डिग्निटी वॉज देयर, कि उन्होंने जो कह दिया था ना कि दाल में नमक, और इसको तुम व्यवसाय नहीं, व्यवसाय नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर घोड़ा फिर घास से people दोस्ती will करेगा तो खाएगा exploit क्या? you. हाँ You have to be very firm. This is my व्यवसाय भाई, तभी वो रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज इजीली अवेलेबल नो। एक बार किसी ने कहा था कि कोई भी चीज है जब फ्री में मिल जाती है तो उसकी कद्र उतनी नहीं होती है, पर अगर आप उसमें 500 रुपए भी देते हैं तो आप पे उसकी कद्र ज्यादा होती है। और वो बात बिल्कुल और ठीक मेरी है। किताब में लिखा है कई लोगों ने खाली लिफाफे ही दिए थे एनीवे। शादी में शादी में नहीं, रिकॉर्डिंग में जब गए, शादी में रियली नहीं, रिकॉर्डिंग वो में तो खाली बहुत उस लिफाफे जमाने, दिए? बिल्कुल इट्स रिटन दिया। क्योंकि तब क्या होता है ना, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर सेक्रेटरीज होते हैं, फिर वो कहते हैं मैम अभी मत खोलिएगा उसको ना, आप बाद में खोलिएगा। वैसी मैम भी थी, मैं सिग्नल आते ही मैं खोल के देखती, अरे यार, मतलब उसने लिखा यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन and we are looking forward to work with you, manning a, ठीक है। You see that was also a time कि वो सबके साथ है, तो मेरे साथ तो ना, अगर उदित से भी पूछेंगे तो बोलेंगे अरे यार शुरू में बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पर अब नहीं। अब अगर बच्चा इंडियन आइडल से भी निकलता है तो पहले अपना मूल्यांकन कर लेता है। पर आप लोगों ने वो ट्रेंड सेट भी किया, मतलब यू ऑल्सो स्टूड योर ग्राउंड एंड यू सेट कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, काम कर रहे हैं तो इस तरीके से उसकी भरपाई होनी चाहिए। मतलब अभी क्या है ना, वी कैन लुक बैक, वो टाइम ऐसा था कि एवरीबॉडी वाज गिविंग यू ब्रेक। अब मुझे कोई कहता है, मैंने कहा भाई साहब हमारा हो गया, जहाँ क्रिकेटर 38 में जहाँ पे वो रिटायर हो जाता है, नाउ प्लीज डोंट गिव मी ब्रेक, आई डोंट नीड एनी ब्रेक।
business. Money is, whatever you're doing, anybody, कारपेंटर भी आके आपके घर में कील लगाएगा तो पैसा तो देना पड़ेगा. तो सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी होती है लाइफ में. आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस स्ट्रगल्स भी इसमें लिखे हैं जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि छोड़ो क्या बात करनी है, अगर किसी ने चैलेंजिंग टाइम देखा है तो उसकी जरूरत नहीं है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर फॉर इंस्पिरेशनल रीजंस फॉर पीपल टू नो कि वो अकेले नहीं है अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं. वो आपसे इंस्पायर भी होंगे. बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि इतना ज्यादा नहीं. मैंने जिस तरह से लिखा है, आई थिंक आई हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग. मैंने मनुष्य अपनी किताब में नहीं आनी दी. मैंने ये बताया है कि और द बुक डजंट हैव ए स्टोरी ऑफ माइन आल्सो. तो मैंने ऐसी भी लड़की की कहानी लिखी कि जिसने सुसाइड कर ली. तो आई वॉज वंडरिंग व्हाई. क्योंकि क्या है, अब जैसे हम अभी हरदीप कौर गिल कर रहे हैं, तो व्हाई द टुडेज गर्ल्स हैव स्टॉप कम्युनिकेटिंग. ऐसी कोई जिंदगी में उपलब्धि नहीं है कि ना मिले. बीए में फेल हो रहे तो हो जाओ यार, अगले साल बैठ जाना, नहीं है तो बीए फेंक दो, कुछ और कर लो. बट गॉड गिव्स यू ओनली वन लाइफ. तो उसके लिए आप आत्महत्या, हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि वो डिसइल्यूजन हो जाते हैं. सो नेवर पुट योरसेल्फ देयर. और अगर किसी ने धोखा दिया तो उसको तो वक्त ऐसी एक चीज है और ऊपर वाला ऐसा है जो आपके सारे बदले ले लेता है. बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आज की तारीख में खाली बैठे हुए, और जो खाली बैठे थे वो प्रोड्यूसर्स हैं. सो ये ग्राफ तो चलता रहता है. बट आई हैव शेयर्ड दिस बुक हैज ए स्टोरी नॉट ओनली ऑफ माइन. औरतों की भी है, माँ की भी है, यंग लड़कियों की भी है, लड़कों की भी है. देयर इज ए प्ले आई डिड, बेबीज ब्लूज, विच इज इन इंग्लिश. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो मुझे पता ही नहीं था कि व्हेन वुमन प्रोड्यूसेस तो उसको जो डिप्रेशन होता है किस इंतहा तक चला जाता है. बाद में जब मैं प्ले करने लगी तब मैंने देखा कि माएँ, उनको पता ही नहीं, इतने तंग हो जाती है, अपने ही बच्चों को मार भी देती. एंड दिस ऑल हैपेंस, सबसे ज्यादा इट हैपेंस इन यूरोप और अमेरिका और एनीवेयर. हमारे यहाँ परिवार है, सपोर्ट सिस्टम अलग सपोर्ट है. सिस्टम बहुत अच्छा है. सो अब मुंबई में अगर ये हो रहा है तो न्यूक्लियर सिस्टम आ रहा है. व्हेन यू अवॉइड योर रिलेटिव्स, व्हेन यू अवॉइड योर पेरेंट्स, तब एक वैक्यूम ऐसा आता है कि आपको अकेले झेलना पड़ता है और आप नहीं झेल पाते हैं. सो कहने का मकसद है कि दिस बुक इज एड्रेस टू एवरीबडी बिकॉज द जर्नी इज लॉन्ग एंड इट टॉक्स अबाउट एनी पीपल. मैंने म्यूजिक से हैं, थिएटर से हैं, फिल्म से हैं, लिटरेचर से हैं, आकाशवाणी से हैं, बीबीसी से हैं. सो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द बुक, पर मेरी जिंदगी तो इसमें सिमट गई है. आप पढ़ लें. बिल्कुल बिल्कुल. एंड मेरी भी कॉपी आई है यहाँ पे जो मैं जो मुझे देनी पड़ेगी. हस्ताक्षर के साथ लूंगी अभी. देखिए यहीं से मामला गड़बड़ है. मुझे ये फ्री देनी पड़ेगी इनको ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊँ. और मुझे No, no, गिफ्ट no. लेना बहुत पसंद है, और वो भी अगर रीला और उनसे मिल रही हूँ उनकी I would किताब. love to give you the book, but please promise that you will read the book. मैं पक्का किताब एक पढ़ के एक चैप्टर भी पढ़ो ना, जैसे गीता का एक चैप्टर पढ़ते हैं. क्योंकि देखिए, किताब पढ़ने की आदत ही चली गई है. बिल्कुल. They are there to just to see what is on Instagram. Shortest 60 second. तो अब वो किताब दराजों में पड़ी सुबक रही है, रो रही है. तो मुझे उन्होंने कहा ना आप किताब लिखिए, मैंने कहा मर के यार, टाइमिंग भी इतना रॉन्ग है जब लोगों की पढ़ने की आदत चली गई. बट लेट मी टेल यू, इट्स डूइंग वेरी वेल. कागज को महसूस करो जिंदगी पे हाथ लगाने के पहले. कागज को महसूस करना जरूरी है. बहुत जरूरी है. और अभी तो पर पता है, बहुत आपने सही बात बोली है. पूरे दिन रील्स देख रहे हैं ना हम लोग इंस्टाग्राम पे, या फोन है तो आप ऐसे बड़ा करके देख रहे हो उस किसी चीज को. तो कभी कभी किताब में ऐसा हो जाता है, कभी अगर लगता है कि वो आप करने पन्ने लगते पे हैं. हर छोटे हैं तो आप ऐसे करने लगते हैं. फिर मुझे लगता है कि अरे ये तो किताब है. तो आपके तो पास मुझे किसी ने कहा किंडल, किसी ने कहा ऑडियो बुक. मैंने कहा ऑडियो तो मुझे समझ में आता है क्योंकि मैंने जिंदगी भर रेडियो किया है. तो रेडियो से आपकी आवाज जो है उसमें अगर आप अपनी किताब पढ़ें, पर ये मैं कोई भी चीज लैपटॉप या इस पे पढ़ ही नहीं सकती. अगर आप कहेंगे कि उसमें पढ़े, आई कैन नॉट कनेक्ट. बिल्कुल सेम है. उसके लिए इसका हाथ में होना बहुत जरूरी है. तो आप इसमें आप इसका ऑडियो वर्जन बना रहे हैं अभी किताब मैं का? बनाऊंगी, पर मैं इंग्लिश वाला तो अजूरा जी करेंगी. आप अपना वाला मैं कीजिए. हिंदी वाला करूंगी. उसका जो आपका एक्सप्रेशन एक आता जो है, एक्सप्रेशन है, जो आवाज है, जो महसूस की है, वो सब उसमें आएगी.
और हर बार मैं जब उसका हिंदी वाला देखती हूँ तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि एक था बातन 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 ना तुलसी लिख गए पोथन ना, ये मेरी रामायण या महाभारत ना हो जाए, क्योंकि ईच टाइम आई रिमेम्बर समथिंग। तो ये पता नहीं क्या मुझे ही पब्लिश करनी पड़ेगी हिंदी वाली, कोई बात नहीं। नहीं, उसको एपिसोडिक कर देंगे। आपने उस जमाने में म्यूजिक लेबल्स के साथ काम किया है जब वो पॉसिबल नहीं होता था। आपने इस जमाने में पेंगुइन के साथ काम किया है जिन्होंने खुद आपको अप्रोच किया। आई एम श्योर आपकी ऑडियो बुक के लिए ऑलरेडी लाइनें लगनी शुरू हो बिल्कुल जाएंगी। वो आएंगी। यस, थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि टच वुड, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। सबसे पहले तो ऑडियंस, आपने जो मुझे प्यार दिया अनकंडीशनल, यू हैव एक्सेप्टेड मी इन माय एक्टिंग आल्सो, इन माय म्यूजिक आल्सो। जबकि बहुत लिमिटेशन है मेरे खुद के गाने में भी, पर मैंने तो अपने लिए गाया था। आपने उसे सुना और अपना बना लिया, ये आपकी खासियत है कि यू enjoyed my music. Secondly, or which is going till today, because when I am doing with my son-in-law, I am rocking. एक ऐसा मेरा गाना भी था जब वो ब्लूज में किया गया, हाथ में बोतल गले में गुलूबंद, उसका वीडियो बहुत कहाँ गए कहाँ थे? तो आशा जी उसको बड़ा अच्छी तरह से, वो ब्लूज था, मुझे पता है। एक बार गुनगुना दीजिए। पम 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 पा पम 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 पम, हाथ में बोतल गले में गुलूबंद, बोलो कहाँ गए थे, बोलो 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 बोलो। हम तो पड़े थे अकेले, तुम कहाँ गए थे, बोलो 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 बोलो। मतलब जिस मेरे को तो रोंगटे खड़े हो गए अभी ये करके यहाँ पे, बिकॉज ये सब चीजें तो पता ही नहीं है आज, यू नो पीपल, अरे बट जब दे आर निगोड़ी किया कमिंग तो मुझे बैक। नहीं पता था हिप हॉप है। मैंने तो अपने मन से गाना गाती हूँ। जब ये म्यूजिशियंस आते हैं ना, वो भी अंग्रेजी था, ओह माय गॉड दिस इज इन हिप हॉप, व्हाट इज इट, तभी मुझे पता पड़ता है। अब मैं ध्रुव के साथ कर रही हूँ तो मुझे जैज मालूम है, एंड आई एम सिंगिंग से आई लाइक टू परफॉर्म। उसके लिए बंदिश नहीं है। अगर मेरे को चाइनीज के साथ भी गाना पड़ेगा मैं गाऊंगी। आई एंजॉय फ्रॉम कव्वाली टू एनी म्यूजिक एंड एनी फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। चाहे वो ओपेरा हो, चाहे वो मुजरा हो, चाहे मुझे कहीं बैठा दो। और आप मैं अपने कुछ थिएटर प्लेस में गाती हैं कभी? जो म्यूजिकल अननेसेसरली नहीं, फिर तो इंटेलिजेंस हो जाएगा। पर लाइक आई हैव अडेप्टेड हेनरिक इब्सन्स मरीचिका, उसमें तो गाने ही गाने थे, तो मैंने उस प्ले में गाया। अब किसी प्ले में अगर नहीं है तो फिर बट म्यूजिक आएगी। When I give music, some of the music, the title music like Ghost, Ibsen का play है, उसमें मैंने the play starts with my song दारूड़ी, क्योंकि it's about the हवेलीज, तो कैरेक्टर नहीं गा सकता है, पर उसका कहते हैं टेक्स्ट सब टेक्स्ट, तो उसकी जो आत्मा क्या है वहां पे भी मैं रिकॉर्डेड डाल देती। अभी सब लोग बहुत कुछ जानते हैं जो हो रहा है इंडस्ट्री में, और बहुत बातें उसके बारे में हो भी चुकी है, मगर एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि यू नो, क्योंकि ये शो भी इस बारे में जहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोहब्बत की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपनी इनर जर्नीज की, तो लव फॉर यू एट दिस एज, उसके क्या मायने हैं? मोहब्बत लव इज एवरीथिंग, लव इज एवरीथिंग, but love doesn't mean love with a man. Love with your profession, love with your colleagues, love with your, और स्पेशल अगर आप एक इंस्पिरेशन की बात करते हैं, कोई भी कवि, कोई भी लेखक हो ही नहीं सकता जब तक उसके एक इमेजरी, एक इमेजिनेशन के साथ इश्क ना हो। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर आई हैव, लव विद अ स्ट्रेंजर। तो मेरा भी एक 4 फुट के आदमी से ऐसा इश्क चल रहा है कि किसी को पता नहीं कि मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, उसी के बारे में। वो 4 फुट का आदमी कौन है? हेनरिक इब्सन। यानी बाइबल की तरह मेरे बगल में लेटते हूँ मैं। 2028 में हेनरिक इब्सन विल कंप्लीट 200 ईयर्स, पर जो उन्होंने तब लिखा था औरत के बारे में, भारत आज भी वही है। डॉल्स हाउस भी इनका लिखा हुआ है, हेडा गैबलर भी इनका लिखा है, लेडी फ्रॉम द सी, एन एनिमी ऑफ द पीपल। उनके शब्दों से मुझे जो इश्क हुआ, तो मैं जब नॉर्वे गई ना, तो ऐसा लगा कि वाकई में मेरे कोई या तो दादाजी रहे होंगे ये। मैं उनकी कब्र में भी गई, उस लोकेशन पे भी गई जहाँ इन्होंने जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने प्लेस लिखे थे। सो आई एम परपेचुअली इन लव, एंड लव डज नॉट हैव, उसकी कोई उम्र नहीं होती।
बच्चे से भी आपका प्यार हो सकता है, युवा से भी हो सकता है, बूढ़े से भी हो सकता है। प्यार का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अब आप जूसी स्टोरी अगर कोई मेरे से निकलवाना चाहेंगी, इस तरह का मेरा कोई इश्क नहीं हुआ है कि आप आप आपकी मुझसे जिंदगी ज्यादा सेंसेशन तो मुझसे ज्यादा सेंसेशन ईला जी के दिमाग में चल मेरा रहा है। हुआ एक जूसी का मैं बताती हूँ। जब ये मेरी किताब थी ना, तो पेंगुइन ने कहा कि मैम इट्स वेरी डिग्निफाइड, वेरी नाइस बुक, तो इसमें कुछ जूसी स्टोरी है। मैंने कहा पूरा जूस वाला है। बोले कौन? I wouldn't like to name, but we have somebody in our industry, म्यूजिक इंडस्ट्री के डॉन है वो अभी। उनकी पहले जूस की दुकान थी, उन्होंने खूब पायरेसी करे और जूस से लेके हम सब के कैसेट उन्होंने पायरेसी में चले गए। तो जूस वाला ही मौजूद है, जूसी स्टोरी छोड़ो यार। तो वो अब एक अच्छा हुक आपने दे दिया है इस किताब का, इसीलिए दिस इज डूइंग सो वेल। आप इतना बढ़िया प्रमोट कर रहे हैं किताब को, हम सबको मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस, इज रियली नाइस एंड इट्स अ गुड लर्निंग। नहीं, गुड लर्निंग इन द सेंस के जब आप पूछ रहे थे कि आपकी जिंदगी में कोई दुख आया, जब प्राइम पीरियड था तब पायरेसी हो गई। जब चोली के पीछे गाया तो जितने केस मुझ पे कंट्रोवर्सी हो गई। अब मैंने उन्हें लिखा, मुझे नाचिज ने सिर्फ गाया, अब मेरी भारी आवाज है, मैं ही पकड़ में आई, तो भाई अलका को किसी ने नहीं बुलाया, कोर्ट में भी जाना पड़ा, और नीना ने उसमें एक्ट भी किया, और भी थे, माधुरी जी भी थी। एक बार तीनों चारों का ही आया था। तो मैंने कहा भाई हमारी क्या गलती? लिखा आनंद बख्शी ने। टेलर कौन है? सुभाष घई। चोली सिली किसने? सुभाष घई ने सिली, है कि नहीं? सही बात है। पकड़ा कौन गया? हमने- आप। पकड़े मैं गई, मुझे मेरी गलती क्या है भाई? पर ये देखिए, मैं हिपोक्रेसी बताती हूँ आपको बस। तो जब शादियां, मारवाड़ियों की शादी होती थी हमारे जमाने में, तो 5 दिन की वो शादी करते। तो एक दिन शाहरुख खान जा रहे हैं, एक दिन और कोई इंडस्ट्री का बड़ा आदमी जा रहा है, पर एक पर्टिकुलर डे इज इला क्योंकि मारवाड़ी लाइक्स ट्रेडिशन, तो वो मेरे नाम होता था। तो उनके दादाजी लोग नेगोशिएट करने आते थे, वो इवेंट वाला भी होता था, दादाजी लोग भी। फिर कहते हैं मैडम आप ना, एक इनकी शर्त है, आप जो भी चाहोगे ना, पैसे वो तो हो जाएंगे मैडम, पर एक इनको कुछ कहना है। मुझे मालूम था क्या कहना है आपको। तो मैडम आप वो मत गाना। कौन सा सर? कौन सा वाला? नहीं देखिए ना, वो आप मत गाना, बाकी आप सब गाना। वो तो बताइए ना। अब आप समझ रहे होगे ना। मैंने कहा, ठीक है आप ये गाना कहना चाह रहे हैं ना, मैं नहीं गाऊंगी। आप मानेंगे, मैं स्टेज पे जाती हूँ, जितनी भी औरतें हैं, सबसे पहले चोली के चोली के पीछे, पीछे। चोली। उसका क्यों, वाई इट इज सो पॉपुलर? और क्रिस्टेशन इज सो गुड। उसका जो रिदम है, उसका जो म्यूजिक है, वो डांसिंग नंबर है। और उसकी जर्नी देखिए, आज क्रूज में भी वही गाने हैं। आपको मजे की बात बताते हैं, क्रू के बारे में हम बात करें, फिल्म की भी। सिंगापुर में हम जब भी जाते हैं ना क्लबिंग, और किसी देसी क्लब में जाते हैं, वहां पे जाके हम डांस कर रहे हैं, तो वहां जैसे ही चोली के पीछे चलता है, अब तो क्रू वाला भी चलता है ना, तो जैसे ही वो चलता है तो सबसे ज्यादा फ्लोर पे लड़के नाच रहे होते हैं। वही नाचते हैं। तो मैंने कहा ये लड़के चोली के पीछे लड़कों का क्या It's the ताल्लुक है? rhythm। उनको शब्दों से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक छेड़छाड़ का जमाना, जब जैसे छोटी जगह पे नहीं कहते चला कि गया अब तो। हाँ, वो ऐसे छेड़ते थे। दूसरा मेरा जो गाना, जो विच इज रॉकिंग, विच दे हैव रियली लिफ्टेड, विच इज वोट फॉर घाघरा, दैट्स बीन रिटन बाय मी, कंपोज बाय मी। इट्स अ प्राइवेट एल्बम का गाना, और टिप्सी उसके प्रोड्यूसर हैं। वोट फॉर घाघरा ने तो पूरी क्रू चला दी। क्रू फिल्म का वो थीमेटिक गाना है। दिल्ली एब्सोल्युटली। शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। एंड दिस फर्स्ट टाइम आई रोट द रैप इन मारवाड़ी। सोचो उस वक्त उस वक्त मारवाड़ी में थी, में खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, वो गिलाल मान पगड़ी जो मंदी हमारी मेरी बाँ बारी पकड़ी, लकड़ी। मैंने गुस्सा बनाया, उन्हें मारी लकड़ी ने मुझे को भाई, मैंने आंखें दिखाई, छोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी? बोली मैं सुन उरे लाल पगड़ी थी, मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाँ पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी। आगे लाइन आगे फिर दिल्ली शहर में। सो दैट इज द थिंग। बट उससे मैं बताती हूँ कि मैं इतनी पॉपुलर, वो लड़की, मतलब वो कैरेक्टर इतनी पॉपुलर होती जाती है कि फिर उसके नाम पे इलेक्शन में मारो नाम ले मडवानी, मर्दा से आगे निकलेगी जनानी, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ, वोट फॉर घाघरा, वोट फॉर घाघरा। इट डिड वेरी वेल। वो मस्ती मस्ती में निकल गया। लेकिन कितना बढ़िया, आपने इतना ज्यादा वैरायटी का काम किया उस वक्त भी, और आप अभी भी कर रही हैं, और आप लिख भी रही हैं, किताब भी आई है, एक्ट भी कर रही हैं, थिएटर भी। तो अब कौन सी ऐसी चीज है जो इलारुन को लगता है कि जिंदगी में अभी करनी बाकी है? नहीं, ऐसा मैं सोच के नहीं करती हूँ कि ये
क्या जब आप गोल बनाते हैं ना कि उम्मीदें करोगे कम तो सदमे भी होंगे कम, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। बिकॉज आई हैव डन रेडियो, टीवी, फिल्म, थिंग विच आई रियली वांटेड, जो हुआ ही नहीं, सपना सत्यानाश हो गया। आई वांटेड टू हैव अ थिएटर ऑफ माय ओन, और मेरे पास ज़मीन भी थी, फिर फाइनली वो ज़मीन भी चली गई। तो मैं चाहती थी मेरी दादागिरी रहे कि मुझे डेट्स नहीं देते। मैं कुणाल कपूर से लड़ती भी हूँ कि यार तुम तो वहाँ पे थी, मैंने कहा तुम डेट नहीं देते, मेरा थिएटर हो। फिर मैं हबीब तनवीर की वाइफ जब बूढ़ी हो गई थी, नगीना जी, वो बाहर बैठती थी, फिर मैं लोगों को आते जाते देखती हूँ। तो एक तो ये मैं करना चाहती हूँ, एक ये नहीं, अगर मेरी किस्मत में तो बेड एंड ब्रेकफास्ट खोल लूँ, ताकि इसमें क्या हो, हमारा म्यूजिक चले, फिर अच्छे लोग आए, बदमाश नहीं, अच्छे लोग आए बदमाश नहीं। ना, उनसे बातचीत करने का मौका मिले, इन टू नो पीपल, टू इंटरेक्ट विद देम। लोगों ने आपको आके बोला कि उन्हें आपसे डर लगता है, कभी बोला है किसी कभी ने? नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकते। वो मुझे कहते हैं प्लीज आप थोड़ी तो सोबर होइए। आप उम्र का नहीं डरते तो आई डोंट थिंक। नहीं नहीं, कभी नहीं बोला किसी ने कि हम इवन द आपसे। बच्चास आल्सो। हमें लगता था कि आपकी छवि तो बहुत ऐसी है, कि आप जिन्होंने डांट जोधा अकबर देखी ना, वो जिंदगी भर तक डरते रहे, अभी भी डर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो रोल तो उतना टफ बिल्कुल आपकी छवि से बहुत ही अलग था। पर्सनैलिटी से अलग था। पर फिर एक्टर का काम ही ये है। वो तो मुझे अमित जी ने भी कहा था, आप ये भी करती हैं? मैंने कहा सर, अब मौका तो दीजिए, मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। बट द थिंग इज कि वो फिर वैसे ही रोल आने लगे थे, मालूम, कड़क ललिता पवार टाइप। आई नेवर सकम टू दैट। रोल हैज टू बी नाइस, और आपको लगे। आई हैव आल्सो प्लेड ट्रांसजेंडर इन हड्डी, अच्छा, जो नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन की है, उसमें मैं गुरु माँ थी। तो अगर अलग रोल मिलता है तो एक्टर के लिए वो चैलेंज हमेशा बहुत अच्छा है। जैसे मुझे पहली फिल्म थी जिसमें राजकुमार जी मिले थे, उनका जिक्र है, पुलिस पब्लिक। उसमें मैं गूंगी थी। तो कभी आप गूंगी हैं, कभी आप वैश्य हैं, कभी आप ट्रांसजेंडर हैं, कभी आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में श्याम बाबू के साथ किया, तो बहुत सारे रोल ऐसे मिले जहाँ गांधी जी के उसमें भी हैं। एक्टिंग गिव्स यू लाइफ लाइन में मैं डॉक्टर थी, तो हाँ, जो जिंदगी में बन नहीं सकते थे ना, क्योंकि बुद्धि नहीं थी, तो वो सब हम बुद्धि स्टेज तो पे बहुत करना। थी आप में, पर टैलेंट इससे ज्यादा था, तो वो that just Yeah. overpowered. And I think if you did not have brains, you wouldn't have reached where you are. You've done such wonderful writing work for theater. You've acted. Now I उसके think ना I've reached to a age, तो जाहिर है कि अब ज्यादा मेरा लिखने का काम होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। थिएटर शायद मैं ज्यादा करूँ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कब तक मैं वैसे ही डांस करती रहूंगी। लोग कहते हैं जो लोग बाहर से बहुत खुश दिखते हैं वो अंदर से कभी ना कभी कुछ उनमें कहते हैं कि they have मेरे में gone through a बहुत lot. है। I have not gone through a lot, but I'm a very sensitive person who's very, very आंसू तो मेरे यहाँ धरे रहते हैं, and I react to the society. I don't think I've gone through, मैं इसको रोमांटिसाइज नहीं कर सकती हूँ। I am lucky to have a big family, और उसको मैं नहीं कहूँगी कि सपोर्टिव थी, पर खुलापन था जिसमें आप पनप रहे थे। कैक्टस फ्लावर भी तो कैसे पनपता है। तो उसके बाद हस्बैंड, वेरी नाइस हस्बैंड, अरुण इज ए शुप्पी एंड इज ए ग्रेट एंकर इन माय लाइफ, जो कि हमेशा, ही इज द वन पर्सन व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन लंदन, हाउस ऑफ बिल्किस बीवी, तो उसके कोई 50 शो है, तो 50 में अरुण आगे की सीट पे बैठा था। और उसके बाद मैंने हर बार आके देन ही वुड से, आज ना तुम ये लाइन भूली, आज तुम्हारा पॉज। मैंने कहा स्टॉप इट प्लीज, ये थिएटर इज ए लाइव मीडियम, इसमें हर दिन मैं लाइन भूल सकती हूँ, ऐसे पकड़ोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। बट ऐसा ऑडियंस भी तो चाहिए जो बैठ के आपको देख के बोर ना हो रहा हो। सो दैट फ्रीडम आई गॉट। देन ऑफ कोर्स आई हैव इशिता, हु इज सच ए इंडिपेंडेंट माइंड दैट शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। गुड। पर आपने उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाया है बिकॉज शी इज आल्सो सीन यू एट सर्टेन या लेवल परफॉर्मिंग। वो उसको मैं कहूँगी विंग्स में पला हुआ बच्चा, तो शी वॉज मोर लकी देन मी। हमें रास्ते ढूंढने पड़े, और वो ऐसे घर में थी जहाँ मृणाल सेन भी आए, गुलाम अली साहब भी आए, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट आया। तो अगर आप बच्चे में थोड़ा भी टैलेंट है तो वो तो जाहिर है, अगर उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो हमें तो ऐसा नहीं मिला था, हमें थोड़ा करना पड़ा था। तो बट आप भी, क्योंकि आप 7 बहन भाई थे, कितने 7 बहनें 2 7 भाई। sisters 2 brothers। हाँ, तो उसमें भी फिर आई थिंक आपके सारे बाकी जो सिस्टर्स हैं वो लोग किस प्रोफेशन में गए? नो, माय इमीडिएट ओल्डर सिस्टर रमा जी, वो
बीबीसी में भी थी, रेडियो भी करती हैं, अभी थिएटर भी करती हैं। वो कहीं ना कहीं उस लीग में थी। शी डजंट सिंग द वे माय प्रोफेशन इज, सिंगिंग इज द मेन प्रोफेशन। द अदर सिस्टर इज इन टूरिज्म। कुछ एक मतलब हर जगह उन्होंने भी 6 किताबें लिखी हुई हैं, वो टूरिज्म में है। एक दूसरी बहन जो डॉक्टर है इन अमेरिका, शी इज अ वेरी गुड पेंटर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डीएनए में कहीं आर्ट्स रहा होगा। पर ऐसी भी शान पत्ती नहीं मैं मार सकती हूँ कि हमारे यहाँ पन्ने खाई हैं सब। कि हमारे मतलब बहुत ही ऊंचे कलाकार हैं। हम सब लोग कला से प्यार करते हैं। और मम्मी ने को इंश्योर किया कि सब बच्चों में सब कहीं करें, ना लाइक कहीं पीयूष पांडे एंड प्रसून पांडे, द काइंड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन एड वर्ल्ड इज अमेजिंग। इट्स अनदर सो लेवल। हाँ, तो वो आ गया। और हम लोग कभी इसको ये एक जो हमारी मदर ने चीज सिखाई है कि फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका रहता है। एक तो ये कि नम्रता होनी चाहिए, एक ये कि हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मांगो ना किसी से, ऐसा रहे। सो ये जो चीजें हैं ना, उनकी तो उनकी भाषा में मुहावरे थे। उन्होंने ऐसे मुहावरे बोल बोल के, चाय गिर गई अधजल गगरी छलकत छलकत जाए। जाए। इन योर फादर ऑल्सो, आई एम श्योर, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको वो सब उतनी बातें कहावतें याद आती हैं। कहते हैं। तो ये अपने घरों में था, तो वो अपने आ गया ना। और आप कौन से नंबर की सिस्टर थी, लाइक व्हाट नंबर चाइल्ड? मैं शायद 6 नंबर की। तो आपके आते आते मम्मी थक गई थी बच्चे पाल के, फिर उन्होंने नहीं कहा नहीं, तुम कुछ उनका भी कर जोश लो। है। इसीलिए किताब में मेरी माँ, इसमें लिखा कि मस्ती की पाठशाला तो मेरा घर था। मदर का जो पर्सनैलिटी है ना, अगर उनका लड़का पीयूष पांडे अगर क्रिकेट खेलता था, उनको आप वो पूछेंगे आज विराट को क्या हो गया, अब आप सोचेंगे यार ये 86 87 की औरत को विराट कोहली कैसे पता है, वो तुम्हारा ये थोड़ा आज अच्छा नहीं खेला, मतलब कमाल है। जिसका जो सब्जेक्ट है उस विषय पे उनकी जानकारी, क्योंकि वो इतने नॉवेल्स, इतना अखबार, और माइंड यू शी वाज ओनली 8th पास। जस्ट तो वो इमेजिन। ऐसी नहीं कि कोई एलिट हेडमिस्ट्रेस चली आ रही, पर वो तो वार्डन से भी ज्यादा अच्छी थी। पर वो कहते हैं ना कि हमेशा पढ़ा और लिखा एक इंसान एक वाइज चीज, हो जरूरी नहीं है। यस, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी जो आपको किताब में बार बार मिलेगी, और मेरे पाठकों ने उस पर मुझे बार बार कॉम्प्लीमेंट दिए, कि मेरी मदर ने एक, इसमें आता है बार बार कि आप मुझसे कहें कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया जब आपका दिल किसी पे लगा। हाँ, लगा क्यों नहीं, मैं जवान थी, सुंदर थी, तो लगा। सुंदर हूँ। वो सुंदर हूँ मतलब, तो हूँ मतलब खंडर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी, बट एनीवे वो जो मम्मी है उनका एक ये था, उसको मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया क्लैपर बोर्ड की तरह, आवेश में कभी विवेक मत खोना। तो वो जो आवेश आता था ना, तो कहीं पीछे से वो विवेक आता था उनका। दैट इज एट एनी क्रूशियल पॉइंट, कि जैसे मान लीजिए आपका आवेश है कि मुझे ये फिल्म किसी जवान लड़की में कि करनी है, फिर वो सरेंडर कर दे, तो आपने अपनी बुद्धि तो खो दी, रोल तो एक दिन का, जिंदगी पूरी। सो वो क्लैपर बोर्ड की तरह मैंने यूज किया है, एंड दैट्स व्हाई माय बुक इज रेलेवेंट टू यंगर पीपल आल्सो इफ दे रीड इट। प्लीज रीड इट। यही सोचो कि स्कूल की किताब है, पर पढ़ो, इससे जिंदगी हासिल होती है। ये कहना। तो आप में टैलेंट भी था और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती थी, और क्योंकि आप इतनी जिंदा दिल हैं तो लोगों को बहुत बार, ये बहुत कॉमन मुझे भी अपने साथ महसूस होता था कई बार, कि लोगों को लगता था कि अच्छा इतनी ओपन है तो अवेलेबल होगी। हाँ, तो उस तरीके से जब कभी आपको कोई अप्रोच करता था तो आप कैसे हैंडल करते थे उसे? मुझे लगता नहीं कि इस तरह से वो सोचते भी अगर होंगी, तो जो हमारी भाषा है ना, अवेलेबल लग सकता है कि अच्छा ये ऐसा गाना गाती है, तो फिर तो थोड़ा बहुत तो लीवेज ले सकते हैं। बट व्हेन यू मीट देन यू नो कि उंगली पकड़ के पोचा मत पकड़ना। यू नो द गर्ल हैज टू नो हरसेल्फ कि आप कितना, आप कितना ठीक है, किसी को अलाउ कर या सकते और हैं। वो मैं सब प्लेज में डाल देती हूँ, कि अपने कैरेक्टर्स में डाल देती हूँ। यू वांट टू फ्लर्ट, यू फ्लर्ट, यू हैव अ वर्बल डायरिया, यू हैव इट, बट डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। सो दैट इज व्हाट आई थिंक एवरी गर्ल हैज टू हैव इट। वरना क्या है कि बहुत जल्दी आपको जो प्रलोभन है वो तो खत्म भी हो जाता है ना। सो अगर ऐसा एक ये और एक ये नाम जोड़ना, अब सब लोग कहते हैं, एक बार जब शुरू में ये चोली के पीछे आया था, तो मैं घबरा गई, मम्मी ने तो फोन चेप दिया मुझे, ये क्या गाना गाया है तुमने, कुछ था नहीं तुम्हारे पास क्या, अरुण कमाता नहीं क्या गाया, ऐसे कुछ बोला।
सो मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हुई। मैंने कहा कि मैंने ऐसे वैसे, मुझे लगा नहीं था, जब इसमें चैप्टर है पूरा, सुभाष जी ने लिखा है तो ऐसे ही लिखा है जैसे लिरिक्स लिखे जाते हैं। बट देन आई रियलाइज दैट वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड वन हैज टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप खुद क्लियर है ना, तो कोई आपको उंगली नहीं उठा सकते। उंगली नहीं उठा सकता, ठग नहीं सकता है। एंड डोंट केयर फॉर द पीपल हु टॉक, हु बार्क। तो ऐसे तो गली के कुत्ते। पर मुझे एक बार किसी ने कहा था कि भाई इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी बहुत जरूरी है। तो हमारी आधी इंडस्ट्री जो है ना, वो कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी पे चल रही क्रिएट है। करती है, उसके है ही नहीं, हम्म। वो क्रिएट कर रही है। मैंने कहा ये अच्छा, बड़ा अच्छा मौका था, फिर चोली मैंने फिर मुझे इनकैश करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कंट्रोवर्सी जस्ट टू बी बिग बॉस में घुस गए। मुझे 50 ऑफर आ चुकी, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँ, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बिग बॉस में बैठूं और अपने आप को छिछोरा बताऊं। मैं आई डोंट पर आप लाइक। करोगे क्या वहां पे जाके? मजा भी नहीं मैं क्या आएगा करूं? आपको। मुझे तो बिल्कुल लगा मैं उनकी बिग बॉस हूँ। मैं सही उन बात। सबको एब्सोल्युटली, है या ना? तो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी फिर भी आप गाने कोई लिख रहे हो आप? there are 4 songs which I have done with my son-in-law. मैंने ही लिखे, मैंने ही कंपोज किए। तो ऐसा कोई भी मौका आएगा, यू नेवर नो ना, कल क्या हो सकता है। मैंने चिल्ड्रन फिल्म में म्यूजिक भी दिया हुआ है, और मैंने एक फिल्म की थी, आपने बात की गौरू, और ये इसको किए हुए 7-8 साल हो गए। चाइना से मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था। आई प्लेड 85 ईयर्स ओल्ड लेडी। सो कुछ भी, अगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। डोंट कीप, और उतना ही करना चाहिए। एक बात और, कि मुझे करना है, और फिर लोग कहेंगे कब करना बंद करेंगे। तो रिटायरमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। दो परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तब जब तक ईश्वर की फिजिकली आपको ईश्वर ना कह दे कि अब तुम्हारे भैया ये कमर हाथ दर्द, मैं तो उसकी भी परवाह नहीं करती हूँ। लौट एक के फिर दवाई दुखते। दवाई खाई, थोड़ा सिर किसी में ने तेल मुझे लगा। पूछा था स्टेज परफॉर्मेंस, आई हैव डन स्टेज परफॉर्मेंस फॉर 4 आवर्स लाइव। हाँ, अभी आप लाइव गाना गा रही हैं? लाइव ही गाती हूँ। मुझे वो माइनस में समझ में नहीं आता है कि पता पड़ा वो आगे गया कि मैं पीछे गई। एंड आई फॉरगेट माय लिरिक्स आल्सो, माय ओन लिरिक्स। अगर नाक की नथनी कहना है, मैं पैर का बिछुआ कह जाऊं, फिर डांसर्स कहते हैं हमारा ये स्टेप क्या किया, खराब हो गया। तो फिर मैं ऑडियंस से कहती रुको रुको, मैंने गलत कहा, और फिर मैं उसको करेक्ट कर ली। करेक्शन तभी हो सकता है व्हेन आई एम लाइव। इफ आई एम नॉट लाइव, then it cannot happen, you know. So I personally feel, तब लोग पूछते थे कि आप ही बताइए क्या खाती। मैं कुछ ऐसा नहीं खाती हूँ। फिर लोग कहते हैं एनर्जी कहाँ से, मैं ऑलवेज कहती हूँ ऑडियंस से। फिर कहते थकते नहीं, उस समय में हाइप होती है ना, हाइप आ जाती है, नहीं थकती नहीं। भाई साहब 3 दिन तक मैं स्ट्रेचर पे पड़ी रहूं, ऐसी हालत गिरी हुई, क्योंकि आपने उस समय नाच भी लिया होता है। लोगों ने वोट फॉर घाघरा रिपीट भी करवा लिया, और मैंने कर भी दिया। It is a long song, and then you're dancing, but they are in every body. Ultimately, you have to respect your body. So if the God says enough is enough, then I'll have to take a back Step seat. back. A lot of people nowadays ना अभी looks का बहुत वो है। आप तो इतनी खूबसूरत मैंने कोई already हैं। बोटक्स नहीं किया, ओके? मैं वही पूछने ही वाली हूँ। आपको कैसे पता चल जाता है? मैं क्या सवाल पूछने तो वाली नई हूँ। नई जनरेशन और क्या पूछेगी, यही पूछेगी। लेकिन सच में वो जो आजकल एकदम यंग बोटॉक्स स्किन का जो जमाना है, लोगों को लगता है बहुत जरूरी है। एजिंग ग्रेसफुली आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए जो एज है, उसी एज के मुझे फिल्मों में रोल मिलेंगे। अगर मैंने बोटक्स कर लिया और टाइट कर ली, तो जो मेरी उम्र का रोल है वो भी ना मुझे मिले, यू नो। सो सर्टेन चीजें होती हैं, जैसे यू हैव टू डाई योर हेयर, और यू हैव टू क्योंकि कहीं आप गाना गा रहे हैं, कहीं आप बुढ़े बन रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपका चलता है। पर जो आप कहें, दुनिया की अगर कोई बोरिंग जगह है जहाँ मैं नहीं जाती हूँ, वो है स्पा या ब्यूटी सैलून। मैंने देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा। मम्मी ने उपटन भी अच्छे किया, ना हाथ में बाल है ना पैर में बाल है, सिर्फ सफा सफा। और आई मीन उस समय उतनी देर में कितना आप लिख लेंगे, जितनी देर में आपने अपने आप को क्या क्या लगाते हैं, DDT बड़े हुआ यहाँ पे, तो वो बोरिंग प्लीज फॉर मी। तो Again, बिल्कुल मैं मजा नहीं आता आपको उसके मुझे अंदर? उसमें बिल्कुल नहीं आता। ऐसी सब चीजों में अब तो मैं मुंह पे कह सकती हूँ, इवन मैं मेकअप में भी थक जाती हूँ। 2 घंटे बैठाएंगे इसे, अपने आप कर लो कुछ, फटाफट भागो। So I personally feel कि it's a need of profession. I have nothing against it. But कलाकार को तो उम्र के साथ जीना पड़ेगा। Look it, we have example of शबाना आजमी। We have ऐसी हमारी हैं शर्मिला जी,
जो कि उम्र के साथ ग्रेसफुली रिटायर हुई है। मेरा अनफॉर्चुनेटली है कि मैं सिंगर भी हूँ और मैं वहाँ पे डांस भी करती हूँ, सो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी टोटली मैं वो भी हो सकता है जब डांस नहीं करेगा आदमी, तो जैसे भी मेरा मन में है। सो एज इज जस्ट अ नंबर, आई मीन, एंड यू हैव टू प्ले योर एज एंड you have to age gracefully. gracefully. That is very beautiful. I think a lot of people need to hear that. इसीलिए मैंने ये सवाल किया भी आज आपसे। और मतलब जरूरी नहीं है कि सफलता के पीछे खूबसूरती उसकी वजह हो, और यू नो आप हमारे पास लता जी जैसी थी जिनके पास फन होता है, उन्हें ये थोड़ा ना कि हमें अपने को, मैंने इस बात को हमेशा रियलिटी शोज में मैंने इसके खिलाफ बोला है कि तुम लोग कहते हो कि अब 3 दिन के बाद एक लोक कलाकार का आप गेटअप कर रहे हैं, अच्छा खासा पगड़ी बांध के आते हैं, उसकी पगड़ी आपने उतरा दी, उसको रंग दिया, इधर से हरा इधर से नीला, पंख, वो हमारा पंख लुक, या हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट अवर, आई कैन मेंशन बट ही नोज इट वेरी वेल, सनग्लास लगा के, और वो खां साहब चले आ रहे हैं। उसने मुझसे हाथ शेकिन किया, मैंने कहा पहले पगा लाग मारे भाई, खमा गणी कर, ये कटे गयो थारू पगड़ी कटे गई, थारी मैनर्स कटे गया। सो दैट इज द थिंग। अब वो लगा तो लिए, बट यू बी लव्ड फॉर योर दैट राजस्थानी सॉन्ग। यू आर नॉट एल्विस प्रेस्ली कि सब चश्मा लगा, काले चश्मे लगा लगा के घूम रहे, यू नो। सो फन जो जगजीत सिंह जी का था, जो गुलाम अली साहब का है, जो हरिहरन जी का है, जो शंकर का है, इन लोगों के पास ऐसे ही थिएटर में नसीर साहब जो हैं, तो वो कोई वो थोड़ा कराने जाते हैं, उनका फन बोलता है, और ही इज अ दादा ऑफ हिज फील्ड। सो आई पर्सनली फील कि ये सब चीजें until unless the character demands, आप लाइफ में कैरेक्टर नहीं बन सकते हो कि मैं यहाँ नमूना बन के घूम रही हूँ। कैरेक्टर में मुझे कहेंगे इतनी पहनो तो पहनना ही पड़ेगा ना, या ये वो बनो, हम उसकी स्किन में घुस रहे हैं। सो इला जी, आज आप इस शो पर आई और आपने इतनी सारी बातें की, आपने अपनी किताब भी जो है मेरे लिए लेकर आई, जो आप मुझे अभी देंगी, आप दीजिएगा, तो ये उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपकी जुबान जो है वो इतनी प्यारी है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपकी आवाज, आई एम अ बिग फैन। मैं सबसे पहले तो मैं आपसे इम्प्रेस हुई, मुझे लगा था कि ये तो आज के जमाने की मोहतरमा है, तो पर आपको इतना कुछ याद है, वो इसको कहते हैं संस्कार, जो आपके पिताजी ने आपको दिए हैं, जो आपकी फैमिली ने दिए हैं, और यू हैव ऑलरेडी यू हैव कम लॉन्ग वे। आप रेडियो पे रही, इस पे रही, तो जाहिर है बड़ा अच्छा लगा मिलना, सेम फ्रेटर्निटी, सो आई एम वेरी हैप्पी। That is really, really kind of you. Thank you so much. Well, that was Ila Arunji with us on the Mehak Ankar show, and I am absolutely emotional at this point of time. But time for me to say, see you again. Keep watching this show, the Mehak Ankar show. Do subscribe to our channel, and we will try and bring in more inspirational stories for you, which you can connect with. Thank you.